औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5 आपका सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 हम रीडिंग करेंगे। काइंड्स ऑफ मैप, नक्शे की इकसाम। हम इस चैप्टर में नक्शों के बारे में पढ़ेंगे, मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू गो टू पार्क you see a map beside the main gate that describes direction, symbols, route of different section and location of object in the park. A map is one of the most important tools to explore a place because it is a drawing of an area on a flat surface. There are different types of maps. Each map gives डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस। अगर आप किसी पार्क में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि पार्क के गेट के बाहर एक नक्शा लगा हुआ है जिसके अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया है कि पार्क में कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप इधर पिक्चर में देख रहे होंगे, वहाँ पर की आपको दी गई हैं बहुत सारी, ठीक है, और फिर पार्क में वो की मौजूद हैं। तो आपको पता चल जाएगा पार्क के इस हिस्से में बेंच हैं, इन हिस्सों में झूले हैं, यहाँ पर पॉन्ड्स हैं, ठीक है। मैप्स क्या काम करते हैं? मैप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें जगह के बारे में निशानदेही करके बताता है। ये बेसिकली क्या होती है, एक ड्राइंग होती है जिसके अंदर एक फ्लैट एरिया होता है और हमें बताया गया होता है ये चीज़ यहाँ पर है। मैप्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हर टाइप में एक नई इन्फॉर्मेशन होती है, एक नई मालूमात होती है। हम मुख्तलिफ़ जगह को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ मैप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मैप्स शो मेजर लैंडफॉर्म और फिजिकल फीचर वाइल अदर शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ अ country. What should we do? Find a place. First of all, we need to choose a suitable type of map. For example, a fisherman want to go fishing. He must know where exactly the river side is. He needed to select a map that show the location of the river. Using the map, he can get to the river side. Let's explore how different types of map help us. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ मैप लैंड फॉर्म्स दिखाते हैं, कुछ फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ और लोकेशन दिखाते हैं किसी भी मुल्क की। तो हमें जगह मालूम करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम वो वाला मैप चूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ़िशरमैन है और उसको फ़िशिंग करनी है, मतलब मछलियाँ पकड़नी हैं, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो एग्जैक्टली वो वाला मैप चूज़ करेगा जिसके अंदर रिवर का नक्शा होगा, ठीक है। उसके बाद वो उस नक्शे को मुताबिक उस जगह जाएगा रिवर में और फिर वो मछलियाँ पकड़ेगा। हम मुख्तलिफ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हमारी मदद करती हैं। नंबर 1 है थीमेटिक मैप। अ मैप दैट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक थीम कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इज़ कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। These maps include themes about population, language, average rainfall, etc. This map use shades, lines, patterns or dots to indicate a particular themes. If we want to know the theme of the 10 largest countries in the world, we will consult a thematic map. Can you locate Muslim countries on the world map? जी, वो मैप जो हमारे जोग्राफिया को रिप्रेजेंट करता है वो थीमेटिक मैप कहलाता है। थीमेटिक मैप में कौन कौन से थीम मौजूद होते हैं? हमारी पॉपुलेशन बताता है, आबादी, लैंग्वेज, एवरेज रेनफॉल वगैरह बताता है, ये भी थीमेटिक मैप कहलाते हैं। थीमेटिक मैप में बहुत सारे शेड्स होते हैं जो शो करता है हमारी कंट्रीज़ को या हमारे जो स्पेसिफिक थीम होते हैं उसको शो करता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अपना मुस्लिम कंट्रीज़ मालूम करनी है तो किस तरीके से मालूम करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 10 लार्जेस्ट कंट्री हैं जिनको डिफरेंट कलर से शो किया गया है। कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अपनी बुक में देखिए आप। रशिया में कौन सा कलर है, कनाडा का, यूएसए का, चाइना, ब्राज़ील, इन सब के कौन कौन से कलर हैं और उन कलर के मुताबिक आप बता सकते हैं यहाँ पर ये एरिया मौजूद है। Political map. A political map shows the boundaries of states and countries as well as capital, major cities and bodies of water. Different colors are used to show countries and cities. A common type of political map can help us to find capital, cities and boundaries. जी, पॉलिटिकल मैप किसको शो करती है? कंट्रीज़ को और कैपिटल सिटीज़ को शो करती है, साथ साथ बॉडीज़ ऑफ वाटर जहाँ जहाँ पर रिवर हैं उनको शो करती है। यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ किए गए हैं कंट्रीज़ और सिटी के लिए, ठीक है।
और ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? हमें कैपिटल सिटीज़ और बाउंड्रीज़ मालूम करनी हो तो हम पॉलिटिकल मैप इस्तेमाल करते हैं। फिज़िकल मैप। अ फिज़िकल मैप shows the physical feature of a place such as mountain, plains, lakes and rivers. Different colors and shades are used to show prominent physical features. Generally, blue is used to show water bodies, green is used to show plain areas and brown is used to show mountains. जी, फ़िज़िकल मैप क्या होते हैं? फ़िज़िकल मैप जो हमारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स दिखाते हैं, जैसे कि प्लेन, माउंटेन्स, लेक, रिवर वगैरह, ठीक है, ये कलर शेड से शो किए गए होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ब्लू कलर है तो हमें पता चल जाएगा यहाँ वाटर है, ग्रीन से पता चल जाएगा ये प्लेन एरियाज़ हैं और ब्राउन से पता चल जाएगा यहाँ पर माउंटेन्स हैं। One should see a physical map if one want to knows the location of mountain, ranges, plain areas and desert. हम इस वाले मैप को इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िकल मैप को माउंटेन्स, रेंजेस या प्लेन एरिया या डेजर्ट वगैरह हमें मालूम करना हो, लोकेशन मालूम करनी हो तो हम फ़िज़िकल मैप का इस्तेमाल करते हैं। रोड मैप। A road map shows roads, highways, railways and other important locations of an area such as hospitals, airports, parks, prominent buildings, etc. Road maps are most commonly used if a person wants to go to a specific place. A road map will be helpful to find directions and distance between 2 points. जी, रोड मैप से आपको उसकी हेडिंग से ही वाज़ेह हो रहा होगा कि ये रोड्स के बारे में है। हम रोड मैप के ज़रिए किसी भी हाईवे, किसी भी रेलवे स्टेशन, हम किसी भी जगह की लोकेशन जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, पार्क्स वगैरह या कोई प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हम तलाश सकते हैं रोड मैप के ज़रिए। रोड मैप क्या करता है? रोड मैप हमें स्पेसिफिक जगह, डायरेक्शन और डिस्टेंस बताता है, दो रोड के दरमियान कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ऑन मैप। मैप्स ऑल्सो टेल अस व्हाट हैपन इन हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप्स गिवन बेलो। सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप, नक्शे पर बड़े सग़ीर का नक्शा, ठीक है। द ग्रीन मैप शोज़ द सब कॉन्टिनेंट व्हेन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश वर वन कंट्री इन 1947. Pakistan was created as a homeland for Muslims in 1971. East Pakistan seceded from West Pakistan and emerged as a separate country known as Bangladesh. On the map, today the subcontinent is divided into 3 countries as shown on the second map. Orange shows Pakistan, green shows India and yellow shows Bangladesh. जी क्लास, ग्रीन मैप बड़े सग़ीर को शो करता है जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये सब एक ही मुल्क था। 1947 में पाकिस्तान बनाया गया मुसलमानों के लिए। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और ईस्ट पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश कहलाया, जो कि मैप पर शो है। आज हमारे सब कॉन्टिनेंट में 3 कंट्रीज़ डिवाइड की गई हैं। बड़े सग़ीर को 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। ऑरेंज पाकिस्तान को शो करता है, ग्रीन इंडिया को शो करता है और येलो बांग्लादेश को। मैप स्केल। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, you will have to cover some distance. This distance can be measured in kilometers, miles, etc. While drawing a map, this distance has to be scaled down to fit on the map. For example, 1 kilometer can be represented by 1 centimeter. Maps always have a scale. It is written in the form of a statement or a bar. जी, इस मैप स्केल क्या होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको ना मालूम हो कि इन दोनों जगह के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? मैप स्केल का। मैप स्केल का मतलब क्या होता है? एक ड्राइंग होती है जो डिस्टेंस का स्केल बताती है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का स्केल है तो इसका मतलब क्या है? ये 2 किलोमीटर का इधर सफ़र है। जितने सेंटीमीटर होंगे उससे डबल जो है वो किलोमीटर होता चला जाएगा। सेंटीमीटर के अंदर स्केल दिया होता है और हमें पता चल जाता है कि इसका कितना डिस्टेंस है।
Lexical scales or linear scale. In these scales, a distance conversion is given in words. For example, 1 centimeter is equal to 1 kilometer. This means that each centimeter on a map shows 1 kilometer on earth. जी दो तरह के स्केल होते हैं, एक लेक्सिकल और एक लीनियर। लेक्सिकल स्केल्स कौन से होते हैं? वहाँ पर डिस्टेंस को वर्ड्स में लिखा गया होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे, इसको लेक्सिकल स्केल कहते हैं। लीनियर स्केल, वी कैन ऑल्सो शो अ स्केल बाय अ बार दैट लुक्स लाइक अ स्मॉल रूलर। इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर स्केल। इट इज़ अ मेजर लाइन मार्क एट इंटरवल टू शो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लीनियर स्केल्स क्या होता है? लीनियर स्केल में स्केल बनाया हुआ होता है, स्केल शो करते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 माइल के बराबर है। हम मैप में किसी दो जगह के दरमियान के डिस्टेंस को देखते हैं, या तो वो लेक्सिकल स्केल शो कर होता है या लीनियर स्केल शो कर होता है, और हमें पता चल जाता है कि हम अपने घर से या जिस जगह हम खड़े हैं उधर से और जहाँ हमें जाना है उसका रास्ता कितना है, डिस्टेंस हमें मालूम हो जाता है। ये क्लास हम अपने चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। ज़मीन की सरफेस जो है उसकी ड्राइंग होती है, उसको मैप कहते हैं। डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं और हर टाइप का मैप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है। मुख्तलिफ मैप्स होते हैं और उसके मुख्तलिफ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अ मैप स्केल शो द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जी, और मैप स्केल्स किसको शो करता है? किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान के फासले को शो करता है, जिससे हमें असल डिस्टेंस मालूम हो जाता है ज़मीन का। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।